हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सूचकांक 2023 करने वाले हैं और बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनता है और ये मतलब हर स्टूडेंट को करना चाहिए सूचकांक, क्योंकि यहाँ जब करंट अफेयर्स करते हैं तो पहला यही टॉपिक आता है कि भारत का किस सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है और प्रथम स्थान पर कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। MPSC प्री के लिए ये यूनिट 8 का प्रमुख टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। देखो, ये यूनिकॉर्न क्या होता है। ये कंपनियां होती हैं, ऐसे स्टार्टअप कंपनियां होती हैं जिनकी जो वैल्यू होती है $1 अरब या इससे अधिक होती है। कैसी होती है? जो $1 अरब या इससे अधिक वाली जो कंपनियां होती हैं वो यूनिकॉर्न इंडेक्स में आती हैं। और जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, उसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है। और अभी अगर भारत में देखें कि भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, तो भारत में टोटल अभी 138 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, ये भी याद रखना। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो कुल कितनी जो ग्लोबल यूनिकॉर्न जो कंपनियां हैं, हुरून तो एक मतलब एक जारी करता है। जो ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनियां हैं भारत में कितनी है? तो वो है 138। और भारत का स्थान कौन सा इंडेक्स में? तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान है 111। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैश्विक भूख सूचकांक, या इसको हंगर इंडेक्स भी बोलते हैं, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी इसको बोला जाता है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 111वां है, याद रखना। कौन सा है? 111वां है। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है और आइसलैंड का इसमें स्थान प्रथम है। किसका? आइसलैंड का। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126 है और आइसलैंड का क्या है? प्रथम है। फ्रेंड्स, ये MPPSC प्रीलिम्स 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है। ये सभी प्रश्न इसी टेस्ट सीरीज से लिए जा रहे हैं। ये आपको 2023 के प्रीलिम्स और 2024 के प्रीलिम्स दोनों के लिए हेल्पफुल है। ये एक जो बुकलेट है, इसमें आपको 10,000 प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि यूनिट 1 के 1,000 प्रश्न, यूनिट 2 के 1,000 प्रश्न, यूनिट 3 के 1,000 प्रश्न, ऐसे यूनिट 1 से 10 तक टोटल ये 10,000 प्रश्न रहेंगे। साथ में आपको इसके करंट अफेयर्स फ्री मिलेगा, मतलब करंट अफेयर्स की बुक आपको इसमें फ्री दी जाएगी। ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं, पूरे साल के क्वेश्चन इसमें कवर किए। इसमें मध्य प्रदेश करंट के 500 क्वेश्चन। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स 80+ नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न 12,000 प्रश्न के प्रश्न बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए। जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं वहाँ से हमने इसको लिया है। और आप प्रश्न में करा ही रही हूँ लगातार वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी अभी भी आप लेकर इसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं लगा लीजिए। बहुत ही शानदार ये श्रृंखला है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक नवीन डाटा सहित ये श्रृंखला है। साथ में इसकी हम एक ग्रुप भी दे रहे हैं, ग्रुप में भी मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 127वें स्थान पर है। और प्रथम की बात की जाए, प्रथम कौन है? तो प्रथम है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश की बात करें तो फिनलैंड है। और भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान 126 है। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड का स्थान है और फिनलैंड प्रथम है। और भारत का स्थान कौन सा है खुशहाल देशों में? 126 है। शांति में भी 126 है और खुशहाली में भी 126 है, याद रखना। शांति में भी 126 और खुशहाली में भी 126। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए, यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? प्रतिभा रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां है। कौन सा है प्रतिभा रैंकिंग में? 56वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है?
प्रतिस्पर्धा में शीर्ष पे कौन रहा है? तो प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क शीर्ष पे रहा है और भारत का स्थान 40वां है। प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान 40वां है और पहला स्थान डेनमार्क का रहा। ये प्रतिस्पर्धा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क का जो स्थान है पहला है और भारत का स्थान 40वां है। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अभी दूसरी सूची आई है उसमें भारत जो पहले स्थान पर रहा है वो है सिंगापुर और जो प्रथम स्थान वो भारत का स्थान जो रहा है वो है 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर और भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान 80वां रहा है। दोनों ही फैक्ट याद रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? शीर्ष पे सिंगापुर रहा है और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 80वां है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। कितना है? 161वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है और फर्स्ट स्थान की बात की जाए तो फर्स्ट स्थान है डेनमार्क का। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 108वां है और पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। वैश्विक आतंकवाद 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर रहा है और अभी वर्तमान में अफगानिस्तान जो है इसमें प्रथम है और भारत का स्थान कौन सा है? 13वां है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु प्रदर्शन परिसूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। और एक अलग दूसरा होता है जो ग्लोबल होता है पर्यावरण प्रदूषण वाला, ये जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन में भारत का जो स्थान रहा है वो 8वां रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जलवायु परिवर्तन का एक सम्मेलन होता है हर साल। इस बार जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है 2023 में वो किस स्थान पर हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट सभी लोग ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो पता रहता है किसको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में 2023 में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है COP 27 और COP 28 जिसको बोलते हैं, तो ये कहाँ पर हुआ है? कमेंट करके सभी बताइएगा। बाकी मैं ये जो जितने भी सम्मेलन जहाँ जहाँ हुए हैं और आने वाले समय में जहाँ होना है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन याद रखिए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 40वां। पेंशन में 45वां है। पेंशन और 45 याद रखना, 45 ऐसे। नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। कौन सा है? 40वां। अगला है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार 165 देशों की रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत 87वें नंबर पर है स्वतंत्रता में भारत 87वें नंबर पर है। और पहले नंबर पर बात की जाए जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश हैं उनमें पहले नंबर पर है सिंगापुर। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 87वां है। अगला क्वेश्चन है 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत 30वें स्थान पर है। याद रखना, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 30वें पे है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसको मिला है? तिब्बत दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश है और भारत का इसमें स्थान 66वां है। दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? तिब्बत है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 66वां है। अगला है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर आ? प्राइम जो सिटीज़ होती हैं
उनमें किस जो प्रथम स्थान पर रहा है, कौन से स्थान पर रहा है मुंबई, तो प्राइम सिटी इंडेक्स में जो मुंबई है वो चौथे स्थान पर रहा है। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है। अगर दूसरे तीसरे की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ आंसर पहला है इंदौर, क्योंकि एमपी में है। आगरा दूसरे नंबर पे है और तीसरा है ठाणे महाराष्ट्र का। तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले दूसरे तीसरे पे हैं। पहले पे इंदौर है, दूसरे पे आगरा है और तीसरे पे ठाणे है। इसको जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला है ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, 67वें स्थान पर है। ऊर्जा संचरण सूचकांक में, ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर है। इसकी पीडीएफ मैं अपने प्रीलिम्स और टेस्ट ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग एक बार और इसको टैली करके याद कर लीजिएगा। अगला है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है। दुनिया का सर्वाधिक जो दास वाला देश है वो है उत्तर कोरिया। दुनिया का सबसे दासता वाला देश है उत्तर कोरिया। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य सूची में कौन सा शहर आया है, वियना। वियना दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य है। और जो दिल्ली मुंबई हैं मध्य भारत के हमारे, उनको 141वां स्थान मिला है। दिल्ली और मुंबई रहने योग्य देश राज्यों की सूची में 141वें स्थान पर हैं और पहले स्थान पर है वियना और ऑस्ट्रिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, देखो अभी हमने ऊपर पढ़ रहे थे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत पर्यावरण प्रदर्शन में बिल्कुल 108वें नंबर, 180वें नंबर पर रहा है। सबसे लास्ट में रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। जो भारत है वो 180वें नंबर पर रहा है। जो डेनमार्क का प्रथम स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, ये आखिरी रहा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 42वें स्थान पर रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है, बौद्धिक संपदा में 42वां रहा है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 38वां स्थान रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किसका रहा है, 38वां। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा आपराधिक देश है उसमें 77वें। आपराधिक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, 77वां स्थान है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसको मिला है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहर मिला है इंदौर को। और शीर्ष शहर है जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में सूरत और आगरा भी हैं। पहला इंदौर है, दूसरा सूरत है और तीसरा आगरा है। और सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में राज्य है मध्य प्रदेश और केंद्र शासित में है चंडीगढ़। अगला है हैके के वार्षिक दुख सूचकांक में दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है। दुनिया का सबसे दुखी देश की बात की जाए तो जिम्बाब्वे है। और भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत इस सूची में 103वें स्थान पर है। किसके 103वें। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के अनुसार सबसे बड़े दानकर्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है। भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है। अमेरिका जो है सबसे पहले नंबर पर दान करता है और भारत इसमें चौथे नंबर पर दान करता है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर आया है। जो विश्व स्तर पर सेना का खर्च करते हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर आया है। भारत उसमें चौथे स्थान पर आया है और इसमें शीर्ष जो है वो अमेरिका है। भारत चौथे स्थान पर है और शीर्ष कौन सा है, शीर्ष इसमें अमेरिका है। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। लाहौर, पाकिस्तान का जो लाहौर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। कौन सा, लाहौर। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और दूसरे स्थान पर है मुंबई। इसने दिल्ली को पछाड़ दिया है और मुंबई दूसरे स्थान पर आ गया है। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है।
मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है और विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर रहा है भारत। मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है और भारत का कौन सा स्थान है, 132वां रहा है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है, केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। 2023 में जारी 360 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। कौन है, अंबानी। बाघों की अगर सबसे बड़ी आबादी देखें तो मध्य प्रदेश में 785 हैं, कर्नाटक में 563 है और उत्तराखंड में 560 हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है, निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु प्रथम है। और अगर हम बात की जाए चीन की और भारत की आबादी की, तो चीन को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। लगभग 142.86 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई है और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क ने इसको जारी किया। नवंबर में IQR जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा आया है, जो अभी नवंबर में रिपोर्ट आई है, दिल्ली सबसे प्रदूषित हुआ है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली, फिर लाहौर, फिर कोलकाता, ये नवंबर के अनुसार है। पहली जल शक्ति जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं कहाँ पर हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं हैं पश्चिम बंगाल में। इसके बाद पहली जल शक्ति जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग 8 लाख जल संरचनाएं हैं। सिक्किम में सबसे कम जल संरचना है, याद रखना। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम सिक्किम में है। जल संरक्षण योजनाओं को सबसे ज़्यादा लागू करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। पानी टैंक सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पानी टैंक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। झील सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में है। झील सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, और इसको जारी किसने किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने। भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे ज़्यादा संपत्ति है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पास। स्वच्छ मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत के किस राज्य के 100% गाँवों को ODF+ या खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है, तो इसका आंसर है, जो घोषित किया है वो है तेलंगाना। किसको कर दिया है, तेलंगाना को कर दिया है। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा शीर्ष स्थान पर है, केरल। स्वास्थ्य सूचकांक में भी केरल नंबर 1 है। 2023 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर रही है, वर्ल्ड की जो ग्लोबल 500 लिस्ट है, जो सुपर अमीर 500 व्यक्ति हैं, उनमें जो रिलायंस जो 500 अमीर कंपनियां, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें नंबर पर आई है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी रिपोर्ट के अनुसार उत्कृष्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, जो सबसे उत्कृष्ट है, पेरियार टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है, जो कि केरल में। कौन सा, पेरियार। दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 देश कौन सा है, भारत दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। दुनिया के 10 सबसे अमीरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, अमेरिका का न्यूयॉर्क दुनिया के 10 सबसे अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। सो ये फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये PDF मुझे जो ये क्वेश्चन जो मुझे मिले थे, वो मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप में मेरे पास आए थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसमें मैंने कुछ ऐड ऑन करके, कुछ अपडेट करके इस PDF को बनाया है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और इन यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, इनको ज़रूर कर लीजिए। अगला जो वीडियो लेके आऊँगी, एक करंट का लेके आऊँगी। स्टैटिक के बहुत सारे लोगों को भूगोल में दिक्कत आ रही है, पॉलिटी में दिक्कत आ रही है और हिस्ट्री में, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।